बुलेटिन बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस पहुंचे हैं। सीएम ने सर्किट हाउस में विधायकों से मुलाकात की है। सीएम जनप्रतिनिधियों, बीजेपी पदाधिकारियों से मिले हैं। ब्लॉक प्रमुखों और कार्यकर्ताओं से भी सीएम योगी ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे सीएम योगी। विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मैराथन बैठक के बाद मेडिकल कॉलेज का करेंगे निरीक्षण। तो इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से सामने आ रही है, जहां सीएम योगी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट सभागार सीएम योगी अभी मौजूद है, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मैराथन बैठक के बाद मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। और अभी गोंडा में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम ने सर्किट हाउस में विधायकों से मुलाकात की है। अहम जानकारी जो हम आपको बता रहे हैं लगातार, क्योंकि ये मुलाकात कई मायनों में भी अहम मानी जा रही है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में सियासत तेज है, वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने पहुंचे। बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। क्या कुछ तमाम जानकारी है, अपने रिपोर्टर की तरफ भी रुख करेंगे। सहयोगी से ज्यादा जानकारी के लिए वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार सियासत उफान पर है और ऐसे में सीएम योगी की ये बैठक कई मायनों में बेहद अहम। सर्किट हाउस में ये मुलाकात हो रही है। ब्लॉक में के प्रमुखों और कार्यकर्ताओं से भी इस वक्त सीएम योगी की मुलाकात हो रही है। सीएम ने सर्किट हाउस में सभी विधायकों को बुलाया है। क्या कुछ अहम फैसला इस बैठक से निकलकर सामने आ सकती है, ये जानकारी खुद में अहम है। हमारे साथ मनोज पांडे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इस बैठक में अहम निकलकर सामने आ सकता है। मनोज, क्या किस तरीके से इस बैठक को देखा जाए, क्योंकि सीएम योगी सर्किट हाउस में विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ संदेश दिया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सियासत भी इस वक्त तेज है। जी, आपको बता दें, मुख्यमंत्री जी सर्किट हाउस पहुंच कर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करते हुए सारे विधायकगण, सांसदगण, एडीजी, डीआईजी, कमिश्नर के साथ जिले के जिलाधिकारी नेहा शर्मा, एसपी विनीत जायसवाल, इन कानून व्यवस्था को लेकर, विकास को लेकर, पंचायती राज, शिक्षा, सारी चीजों विकास को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। जी बिल्कुल, ये बैठक भी कई मायनों में अहम है। मैराथन बैठक के बाद मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक संदेश भी दिया जा रहा है, क्योंकि बरसात का दिन है और ऐसे में बारिश के मौसम में बीमारियां भी पनाह लेने लगती है। तो किस तरीके से आगे का कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का? जी, अभी जिला कलेक्टर से अंकल योगी जी मेडिकल कार्य का निरीक्षण करेंगे, साथ ही साथ मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। जी को देखते सारे अधिकारी अलर्ट कर देंगे। जी, मुलाकात के बाद कलेक्ट्रेट सभागार पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आखिर क्या कुछ विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा की जा रही है और इस समीक्षा बैठक करने की जो वजह है वो क्या है? मनोज जी, लोकसभा चुनाव की हार की समीक्षा बैठक की वजह है, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कहीं ना कहीं यूपी में शिकस्त मिली है। इस नाते सारे विधायकों, जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करके अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए इस कार्य पूर्ण किया जा रहा है। बिल्कुल, जरूरी आदेश दिए जा रहे हैं। निर्देश से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से गोरखपुर में भी निर्देश दिए थे, जनता दरबार लगाकर इस तरीके से फिर सर्किट हाउस पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं एक तरह अलग सी जो भी हवा है वो उत्तर प्रदेश में बह रही है और ये अहम बैठक कई मायनों में मानी जा रही है। सियासी तौर पर इस बैठक को कैसे देखा जाए मनोज जी? आपको बता दें, यूपी में भी यूपी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सारे मंडलीय समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा की जा रही है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि अधिकारी गण को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के सुनते सारे समाधानों का तत्कालीन निस्तारण किया जाए। साथ ही गोंडा को रिंग रोड और सिविल लाइन भी मिल सकता है, सूत्रों से खबर है। जी,
उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में उपचुनाव से पहले ये बैठक, क्या उपचुनाव में उस कदम को भी देखा जाएगा जिस कदम की वजह से जो नतीजे आए लोकसभा चुनाव में वो बेहद बुरे आए भाजपा के लिए? तो क्या कुछ रणनीति तैयार की जा सकती है? अब संगठन और पार्टी के नेताओं विधायक सांसदों के साथ सर्किट हाउस में मीटिंग करके कहीं ना कहीं कुछ फैसला जरूर लिया जाए। जी बेहद शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासत तेज है, ऐसे में विधायक संघ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और सभी की निगाहें हैं कि क्या कुछ संदेश दिया जा सकता है उपचुनाव में, क्या कुछ रवैया अपना सकते हैं। खबरों में बढ़ते आगे, हरियाणा में कुछ महीने में ही चुनाव होने हैं। उससे पहले हरियाणा सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। सीएम नायब सिंह ने रविवार को कुरुक्षेत्र में जनसभा और इस दौरान उन्होंने अभी तक के अपने कामकाज का सार्वजनिक जो भी कामकाज उन्होंने किया उसे पटल पर रख दिया है। चुनाव से पहले सरकार ने कई तोहफे किसानों को दिए हैं। सीएम सैनी ने बड़ी घोषणाएं भी की। हरियाणा के किसान की हर फसल को सरकार अब एमएसपी पर खरीदेगी। किसान चाहे कोई भी फसल उगाते हो, उन्हें एमएसपी का उचित मूल्य दिया जाएगा। सीएम नायब सिंह ने कहा कि अब तक 14 फसल हम एमएसपी पर खरीदते थे, लेकिन अब 10 नई यानी कुल 24 फसलें हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। नई 24 फसलों को केंद्र सरकार भी एमएसपी पर खरीद सकती है, खरीदती हुई नजर आती है। और ऐसे में अब हरियाणा सरकार भी वही करेगी, 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेगी। तो सभी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी सरकार। बड़ी घोषणा, चुनाव होने हैं, उससे पहले किसानों को भी सौगात मिली है। किस तरीके से नायब सिंह सैनी ने जनसभा की रविवार में और किसानों को भी सौगात दे डाला है। 133 करोड़ रुपए की सिंचाई का जो मूल्य लगा वो भी माफ किया जाएगा। सभी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी सरकार। हफ्ते भर में होगा लंबित 137 करोड़ रुपए मुआवजे का भुगतान। ये नायब सिंह ने किसानों को सौगात दी है। खबरें बढ़ते आगे, अखिलेश यादव का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सपा को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन बिल का विरोध करेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कर रहे हैं और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नजूल को लेकर के पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है, उसकी वजह से बताइए उर्दू का शब्द नजूल, तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए। तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। इन्होंने पहले एंग्लो इंडियन का छीना था, आपको पता होगा। एंग्लो इंडियंस की लोकसभा में और विधानसभा में एक सीट हुआ करती थी, उनका रिप्रेजेंटेशन था। इन्होंने जनगणना करा ली फर्जी, इन्होंने फर्जी जनगणना कराई और फर्जी जनगणना करा करके एंग्लो इंडियंस की एक सीट ले ली, छीन ली। अभी सुनने में आ रहा है, एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा, आप खुद सोचिए, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे, तो जिन्हें आरक्षण की चिंता है, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी भाई बहन हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में, तुरंत बीजेपी को छोड़ दें। एक स्टूल किट नेता है, वो बहुत किट कर रहे हैं, किट। मुझे लगता है उनका ऑफर मुझे खत्म करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि जो स्टूल किट मंत्री हैं, ये उधार पे बैठे हुए हैं, उन्हें हुक्म मिलता है
तो कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर। कम से कम इन्हें कास्ट सेंसस की बात करनी चाहिए, जाति जनगणना की बात करनी चाहिए, और जो आरक्षण खत्म हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहिए। हमारा जो साथी कह रहा है सहारनपुर में जिस तरह की घटना हुई है, पीलीभीत में एक महिला खेत पे गई, उसके साथ गलत घटना हुई। आज सुनने में आ रहा है अयोध्या में भी घटना हुई, और कन्नौज की मैं बता दूं, एक दलित समाज की बेटी, उसके साथ जो घटना हुई, और पुलिस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर के एक झूठी कहानी बनाई, उसे पेड़ पे लटका करके बताया कि पेड़ पर वो अपनी आत्महत्या की, और उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये पोस्टमार्टम किसकी वजह से नहीं हुआ है? वहां के बीजेपी के नेता हैं जिनकी वजह से पोस्टमार्टम उस बेटी का नहीं हुआ है। हम तो आपकी तरफ से मांग करेंगे कि जिस बेटी को पेड़ पर लटकाया गया था कन्नौज की, जिसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसका दोबारा पोस्टमार्टम कर करके, और जो उसके बीजेपी के कार्यकर्ता नेता शामिल थे उन पर भी इसी तरह बुलडोजर चलाया जाए। भेदभाव कर रहे हैं। खबर में बढ़ते आगे। आज सावन का तीसरा सोमवार और शिवालयों में महादेव के दर्शन पूजन के लिए भक्तों की कतार लगी हुई है। कहने को तो किसी भी दिन महादेव की उपासना की जा सकती है, तो वहीं हमारे संवाददाता ने श्री भक्तों से इंडिया वॉइस पर खास बातचीत की है। देखिए उनकी एक खास बातचीत। से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी आता है भोलेनाथ के द्वार उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जी हाँ, सावन का तीसरा सोमवार है, तो पूरा जौनपुर जो है भक्ति में डूबा हुआ है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के सागंज के उत्सव वाटिका में, जहां पर जो है शिव महापुराण कथा चल रहा है। तो तमाम शिव भक्त उनसे जानने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव भैया। हर हर महादेव। कैसा जो है पूजा अर्चन चल रहा है? सावन का तीसरा सोमवार है, आज 30 तारीख से बाबा भोलेनाथ का कार्यक्रम रविशंकर गुरुजी भाई की तरफ से ये कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है, और 30 तारीख से सुबह कलश यात्रा और शाम से कथा का आयोजन, 31 तारीख से सुबह पार्थिव शिवलिंग का पूजन और शाम को 7 बजे से कथा। कथा में गुरुजी ने एक एक ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, जैसे काशी विश्वनाथ जी का और बाबा बैजनाथ जी का, सबका धीरे धीरे एक एक चरण हो रहा है। आज शाम को गंगा आरती भी होगी, और गुरुजी ने जैसा बताया है कि आज गंगा आरती का भी वो रहेगा, और आज सुबह भस्म आरती, गुलाल आरती, ये सब आज बहुत धूमधाम से मनाया गया, और पूरी जनता पूरे नगर की खुश है। और बहुत बहुत हम पूरे नगर को धन्यवाद देते हैं कि वो सारा काम छोड़ करके गुरु जी के शिव महापुराण की कथा में अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए पूरे परिवार के साथ बहू बेटा सब लोग आ रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। और बिल्कुल जो है पूरा इलाका भक्ति में डूबा हुआ। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है, पूरा इलाका जो है हर हर महादेव से गूंज रहा है। तो ऐसे में क्या महत्वता है सावन को लेकर? महत्वता तो सावन के इस बार सावन के पवित्र महीने में 5 सोमवार पड़ रहा है। पहली महत्ता तो यही है, बहुत कम ही देखने को मिलता है कि सावन के महीने में 5 सोमवार हो। तो हम लोगों को बाबा भोलेनाथ का 5 बार दर्शन करने का, 5 बार रुद्राभिषेक करने का सोमवार के दिन अवसर मिला। और ये जो गुरुजी हमारे वक्ता हैं, श्रोता, ये कथावाचक हैं श्री रविशंकर गुरुजी, गुरु भाई जिनको बोलते हैं, और इनके द्वारा जो 20 तारीख से कथा अनवरत चालू है, और सुबह के समय पे ये पार्थिव पूजन का भी प्रोग्राम किया जा रहा है। जो पार्थिव पूजन एक विलक्षण तरीके का यहाँ पे काम हो रहा है, और मेरे ख्याल से शाहगंज नगर के लिए ये प्रथम बार है, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ। वो शाहगंज के नगरवासियों को उसका देखने को अवसर मिला, और एक जानने का अवसर मिला कि भस्म आरती श्रृंगार का आज तक हम लोग महाकाल में ही देखते थे, लेकिन यहाँ शाहगंज नगर में एक दिव्य तरीके की भस्म आरती और अबीर आरती और पुष्प आरती, ये तीनों आज देखने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, जिसके लिए हम उत्सव वाटिका के कार्य जो देखने वाले हैं अनिल जी और मनोज जी और भुवनेश्वर मुदनवाल जी, सभी का बहुत बहुत आभारी। आज जिस तरह से भस्म आरती हुई, गुलाल आरती हुई, तो ऐसे में जो अद्भुत तरीके से जो भक्तों ने देखा, जो भक्तों ने दिव्य दर्शन किया महादेव के, कैसे लग रहा आपको? आज हम लोग ने दूसरी बार
इस पावन पवित्र कथा स्थल पर हम लोग गढ़ बने, भोले बाबा के गढ़ बने। ये हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि हम मानो जैसा ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साक्षात यह प्रांगण उज्जैन महाकाल ही हो गया हो, और इस तरह का रूप गढ़ों का दिख रहा था, और गुलाल से, भस्म से और पुष्प से आज जो यहाँ पे बिल्कुल जो है पूरा जौनपुर जो है भक्ति में डूबा है। जौनपुर के तमाम इलाके यानी जौनपुर के सुजानगंज स्थित गौरी शंकर धाम, तिलोचन महादेव मंदिर और बिलवाई के भुवनेश्वर धाम में जो है भक्तों का तांता लगा। सुबह से ही जो है भक्त हाथों में जलाभिषेक, हाथों में जल लेकर भोलेनाथ के दरबार में पहुंचे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। खबरें बढ़ते आगे। दिल्ली में यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब अगले हफ्ते होगी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और आज सुनवाई होनी थी। सुनवाई टल गई है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को किया था खारिज। हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को बताया था असंवैधानिक। इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी अंतरिम रोक। अब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते को होगी। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अब यह सुनवाई अगले हफ्ते के लिए टल गई है। आज सुनवाई को टाल दिया गया है और अगले हफ्ते सुनवाई होगी, जो कि बेहद अहम है क्योंकि 17 लाख बच्चों का भविष्य उस फैसले पर टिका है। ऐसे में आज सुनवाई टल गई है। वजह क्या है? ये बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढ़ने वाले करीब 17 लाख बच्चों को फिलहाल नियमित स्कूल में ट्रांसफर किया गया था और आज सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते इसी मामले पर सुनवाई होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।